हर महादेव। श्रावण मास महात्म। 29वां अध्याय श्रावण मास के व्रतों के कृत्य। भगवान शंकर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हें श्रावण मास के व्रतों के कृत्यों के संबंध में बतलाऊंगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे महामुने, उसे सुने। श्रावण महीने की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या विधान है, पूजन तथा जागरण कैसे करना चाहिए, नक्त व्रत का उषा काल उस व्रत कर्म में कहाँ है, रात में भोजन तथा भोजनाभाव दिन में कहाँ है, प्रातः काल उच्च व्रत काल में उद्यापन कहाँ है, पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करना चाहिए, दूसरे दिन विधि पूर्वक होम करना चाहिए, धारण तथा पारण में हारास वृद्धि नहीं होती। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करे, दूसरे दिन हविष्यान पारण में स्वीकार करना चाहिए। पारण का दिन एकादशी में हो तो दिन 3 उपवास करने चाहिए। रविवार व्रतार्चन काल प्रातः काल ही है। सोमवार में सायकाल का समय प्रदान कहा गया है। मंगल बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य सुबह कहाँ है। शुक्र पूजा सुबह तथा रात में जागरण करने। नरसिंह और शनि की पूजा शाम को की जाती है। शनि व्रत का दान का समय मध्याह्न है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न अथवा अश्वत्थ पूजा का समय प्रातः काल है। रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमूर्तोहार स्वीकृत है। या पहले की तिथि ग्रह है। उदुम्बरी द्वितीया संध्यावापिनी तृतीया युक्त पूर्व वेदित लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी में चतुर्थ्यार्थ युक्त तृतीय तिथि है। गणेश पूजा में तृतीया विद चतुर्थी है। नाग पूजा सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापनी सप्तमी है। देवी की पवित्रारोपण में रात्रि युक्त अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापनी दशमी है। हे तात, दशमी विद्या एकाशी आग्रह है, उसके वेद को मैं बताता हूँ। अरुणोदय समय दशमी वेद वैष्णवों के यहाँ होता है। अरुणोदय समय में स्मार्तों के यहाँ दशमी वेद होता है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्र रोपण कही गई है। आनंद व्रत में रवि व्यापनी त्रयोदशी है। द्वितीय पहर व्यापनी हो जाने से प्रशस्तर होती है। शिव पवित्र रोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापनी है। अर्धरात्रि व्यापनी अधिक उत्तम है। उपाक्रम तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रावण नक्षत्र में शिव पवित्र रोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापनी है। अर्धरात्रि व्यापनी अधिक उत्तम है। उपाक्रम तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रावण नक्षत्र ग्रह है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त की है तो दूसरे दिन व्रत करना चाहिए। या ऋग्वेद 33 शाखा वालों का पहले दिन करना चाहिए। 33 शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाक्रम और उत्सर्ग दोनों पूर्व दिन ही करने चाहिए। पूरे दिन पूर्णिमा तथा श्रावण नक्षत्र एक मुहूर्तोत्तर संबंध हो तो और अन्य 2 दिन मुहूर्त हो के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करना चाहिए। अपराह्न काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपाक्रम उत्सर्ग करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापनी हो तो पहले दिन करना चाहिए। उपकर्मोत्तर सभा दीप करना चाहिए। श्रवण कर्म तथा सर्प बलि को सूर्यास्त समय व्यापनी पूर्णिमा उत्तर है। हरदीवोत्सव में पूर्णिमा मध्य व्यापनी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में अपराह्न व्यापनी पूर्णिमा ग्रह है। चंद्रोदय व्यापनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रो व्यापनी दोनों दिन हो या ना हो तो पहले दिन करना चाहिए, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महत्वपूर्ण का फलप्रद होती है। हे वत्स, व्रती पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करे। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विधि ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी विधि है।
निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथि मान्य हैं। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा समव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा विषम व्याप्ति तथा अन्य दिन अंश द्वारा अव्याप्ति। पूर्व दिन अंश से व्याप्ति, अन्य अव्याप्ति। सह पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। अब उसे सुनो। पूर्ण व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही गई है। एक अव्याप्ति अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तब तथा वह सम हो तो वहां संशय हो जाता है। तो भेद वाक्य निर्माण करना चाहिए। युग्म वाक्यों से कहीं बार नक्षत्र योग बल से कहीं प्रधान 2 योग में, कहीं पुराण योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, यानी इन पक्षों में परा हो तो प्रातः काल में पारण करना चाहिए। यदि 3 प्रहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह में पारण करना चाहिए। पिठोरा व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमा शुभ है। वृषभ अर्चन में सायकाल व्यापिनी अमावस्या ली गई है। दुर्वा के संचय में संभव समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय अमाना है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी बाद में पुण्य समय आ जाता है। कुछ ऋषि सिंह की संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय मानते हैं। अगस्त्य अर्धे समय व्रत सहित ही कहा है। हे बस मैंने यह कर्मों का काल निर्णय बताया है। इस अध्याय को जो सुनता है तथा सुनाता है उसके श्रावण मास के सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। 29वां अध्याय श्रावण मास महात्म। हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम महादेव की जय। राधे राधे।